बच्चों, डॉक्टर होमी भाभा ग्रेड 9 का आज हम एक्सपेरिमेंट थर्ड आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट थर्ड में क्या कहा है जल्दी से देखते हैं बेटा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में आपको बेटा एम गिवन होगा। एम में क्या गिवन है आपको? टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन मटेरियल। आपको बेटा गिवन मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है, राइट। अच्छा, apparatus क्या क्या गिवन होंगे बेटा आपको? ये भी apparatus भी आपको गिवन होंगे, ठीक है। एक सर्किट बोर्ड गिवन होगा, एक पेंसिल है आपके पास, एक आयरन नेल है, एक प्लास्टिक की रॉड है और कॉपर वायर है। क्लियर? ये apparatus आपके पास है। प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। प्रोसीजर आपको क्या क्या गिवन होगा? यू आर गिवन अ सर्किट बोर्ड, ऑब्जर्व इट। आपको एक सर्किट बोर्ड गिवन होगा लाइक दिस, इस तरह का बेटा आपको एक सर्किट बोर्ड गिवन होगा, ठीक है। प्रोसीजर नंबर सेकंड क्या कहा आपसे? इंसर्ट अ ड्राई सेल गिवन टू यू इन दी प्रॉपर प्लेस। आपको एक ड्राई सेल बेटा इस सर्किट की, आपको एक सर्किट गिवन होगा और उसमें आपको क्या इंसर्ट करना होगा? एक ड्राई सेल इंसर्ट करना होगा सर्किट में, राइट। आगे यू आर गिवन मटेरियल ए बी सी डी। आपको 4 मटेरियल गिवन होंगे। आपको क्लासिफाई करना है एज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग दी सर्किट बोर्ड। इस सर्किट बोर्ड को यूज करके आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और कौन सा बैड कंडक्टर है। बहुत बढ़िया। डिसाइड प्रोसीजर ऑन योर ऑन। अपने आप ही बेटा आपको प्रोसीजर परफॉर्म करना है और आपको डिसाइड भी खुद से ही करना है। क्लियर? चलिए, फिफ्थ प्रोसीजर आपको कहा बेटा एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन दी ऑब्जर्वेशन टेबल। आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल में अपनी ऑब्जर्वेशन को फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है। नीचे मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैं क्वेश्चन आपको अलग से इसको इरेज करने के बाद कराता हूं। पहले आपको बेटा ये ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करनी होगी। चलिए तो बेटा देखते हैं जल्दी से क्या क्या आपको गिवन है, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक सर्किट बोर्ड है, आपको एक सेल इंसर्ट कर देना है। अच्छा, तो apparatus में बेटा सबसे पहले आपको ए क्या गिवन है? पेंसिल। जब बेटा हम पेंसिल को देखो, हमारे पास ये ड्राई सेल कनेक्टेड है, ड्राई सेल से बेटा ये बल्ब कनेक्टेड है और ये क्लिप है, दो क्लिप को ये शॉर्प की गई बेटा पेंसिल है ना। पेंसिल के बीच में क्या होती है? ग्रेफाइट की लीड होती है। क्लियर? ग्रेफाइट होता है, यहां तक कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ग्रेफाइट आपको मालूम है, अगर मैं प्रोसीजर इसकी बात कर रहा हूं, मटेरियल ए की बात कर रहा हूं, तो ग्रेफाइट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो बेटा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। चलिए तो बेटा सबसे पहले हमने ए में क्या लिया बेटा? पेंसिल। आपको ये सर्किट गिवन होगा, एक बल्ब लगा हुआ होगा, 2 वायर और क्लिप दिए हुए होंगे और ये प्रोसीजर में सबसे पहले आपको मटेरियल ए पेंसिल गिवन है और आपको सेल लगा लेना है, ठीक है। ये आपकी टेबल पे ये पूरा सर्किट डायग्राम आपको गिवन होगा। क्लियर? एक बल्ब गिवन होगा, कनेक्टिंग वायर होंगे, क्लिप गिवन होगा, एक ड्राई सेल गिवन होगा और मटेरियल ए आपको पेंसिल, बी आयरन नेल, सी प्लास्टिक रॉड और डी कॉपर वायर आपको गिवन होगा। चलिए तो ए की बात कर लेते हैं। ए हमारे पास है पेंसिल। जब बेटा हम पेंसिल लगाते हैं और पेंसिल आपको मालूम है पेंसिल की लीड ये शॉर्प की गई पेंसिल है बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये जो क्लिप लगे हुए हैं ये ग्रेफाइट के ऊपर लगे हुए हैं क्लिप। तो क्या आप मुझे बताइए, जब बेटा हमारे पास सर्किट क्लोज रहेगा क्या पेंसिल से करंट पास होएगा? तो यस, करंट पास होएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्लियर? तो मटेरियल ए की बात कर लेते हैं। मटेरियल ए में इफेक्ट ऑन बल्ब। बल्ब में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? क्या बल्ब ग्लो होगा या नहीं? तो आप लिखेंगे यस, बल्ब ग्लो होगा, बल्ब आपका ग्लो होगा, ठीक है। बल्ब जलेगा क्योंकि बेटा सर्किट को कौन कंप्लीट कर रही है? पेंसिल, और पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है तो बल्ब में से करंट पास होएगा। क्लियर? अच्छा, टाइप ऑफ मटेरियल, ये कैसा मटेरियल है बेटा? ग्रेफाइट। आपसे पूछा है ग्रेफाइट कैसा मटेरियल है, तो आप बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कैसा मटेरियल बेटा? ये आपका कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है ना, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप यहां पर कंडक्टर लिख देंगे, कोई टेंशन बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं बेटा। दूसरे में आपसे कहा है आयरन नेल। क्या लिया गया है बेटा? बी पार्ट में आयरन नेल। अब बेटा इस ग्रेफाइट, इस पेंसिल को आप हटा देंगे वहां से, क्लिप को दोनों को रिमूव करके यहां पर बेटा एक आयरन की नेल आप इन क्लिप में बेटा इंसर्ट करा देंगे, क्लिप में होल्ड कर लेंगे एक आयरन की नेल। अब आयरन भी आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो आयरन में भी करंट पास होएगा तो बल्ब ग्लो होगा। क्लियर? तो बी पार्ट में आपसे कहा आयरन होगा तो बल्ब, इफेक्ट ऑन बल्ब क्या? तो बल्ब आपका ग्लो होगा। और कैसा कंडक्टर है? आयरन बी। टाइप ऑफ मटेरियल आयरन बी बेटा
कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर है ना, गुड कंडक्टर। क्लियर, आप लिखेंगे गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। सी पार्ट में बात कर लेते हैं प्लास्टिक रॉड, है ना, प्लास्टिक की एक रॉड आपको गिवन होगी। आपको इस आयरन की नेल को हटाकर अब दोनों क्लिप के बीच में, सपोज ये प्लास्टिक की रॉड है आपके पास, क्या मार्कर है ना, ये दोनों क्लिप आप लगा देंगे, तब आपको क्या क्या बल्ब ग्लो होगा। आपको मालूम है प्लास्टिक तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, प्लास्टिक में से करंट पास नहीं होता है ना, तो क्या बल्ब ग्लो होगा। अब बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि प्लास्टिक की जब रॉड यहां पर लगी होगी तो प्लास्टिक अपने अंदर से करंट को पास होने ही नहीं देगा, तो बल्ब ग्लो ही नहीं होगा, है ना, तो बल्ब नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं होगा। कैसा कंडक्टर है बेटा, मटेरियल कैसा होगा, बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, कैसा, बैड कंडक्टर। बहुत बढ़िया। चौथे पार्ट में यानी डी पार्ट में आपको कॉपर का वायर दिया हुआ होगा, एक कॉपर का वायर, आपको कॉपर का वायर इन दोनों क्लिप के बीच में होल्ड कर लेना है और देखेंगे बल्ब ग्लो होगा। यस, कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा बल्ब डी पार्ट में भी बल्ब ग्लो होगा। क्लियर, और कैसा कंडक्टर है, कैसा मटेरियल है, कंडक्टर है, कैसा, गुड कंडक्टर, कैसा, गुड कंडक्टर, है ना। चलिए, ये बातें हो चुकी, अब हम आगे देखते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चंस अब पूछे जाएंगे, 2-3 क्वेश्चंस है, उनको मैं लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तब हम क्वेश्चंस के आंसर आपको देंगे। आप नोट कीजिएगा जल्दी से फटाफट। तो बच्चों, आपको अब 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस का आपको आंसर वहां पर फिल करना होगा, राइट। तो 3 क्वेश्चन क्या गिवन है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हाउ मच पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ड्राई सेल, ये जो आपको ड्राई सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है, यूज्ड इन दी एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है, उस ड्राई सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। तो बेटा आप इस ड्राई सेल को निकालेंगे, है ना, ड्राई सेल को, और पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी डिवाइस से मेजर करते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। तो ये अपना ड्राई सेल है, सपोज ड्राई सेल पे एक तरफ प्लस लिखा होगा एक तरफ माइनस, तो ड्राई सेल को आपको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देना है, आपको वोल्ट मीटर गिवन होगा, राइट। ये वोल्ट मीटर बेटा कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर एक पॉइंटर लगा होता है ना, पॉइंटर लगा होता है, और वहां पर आपको रीडिंग दी हुई होगी 1 वोल्ट, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से बेटा। जैसे ही आप इससे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस में आप ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर से बेटा दोनों सेल के जो वायर, आप सेल से 2 वायर निकालेंगे, आप 2 वायर कनेक्ट करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस इसके एमीटर के अंदर बेटा उन दोनों वायर को कनेक्ट करेंगे। प्लस वाले से बेटा लिखा होता है, वोल्ट मीटर के ऊपर एक तरफ प्लस लिखा होता है एक तरफ माइनस, तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बेटा एक वायर लेकर जाएंगे और वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर लेकर जाएंगे, वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो आपको बेटा यहां पर पता चल जाएगा ये जो गिवन सेल होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, या 3 वोल्ट है, या 9 वोल्ट है, कितना है, ठीक है, वो आप मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हो गई। आपको ड्राई सेल निकालना है और उसको किससे कनेक्ट करा देना है बेटा, वोल्ट मीटर से, और आप पढ़ लेंगे रीडिंग कितनी आ रही है वो आप चेक कर लेंगे। किसमें आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, वोल्ट में आएगी। किसमें आएगी, ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको परफॉर्म करना है खुद से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है बेटा, देखो, स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में आपको एक रिलेशनशिप बतानी है, यूज प्रॉपर साइन, आपको ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज करके, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ईएमएफ सुनो बेटा, ईएमएफ तब जब ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनो, ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा जब हम सेल से कोई भी वायर वगैरह कनेक्ट नहीं करते, उस टाइम पर जो सेल का पोटेंशियल दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं। यानी जब हम सेल से कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पर जो चार्जेस का डिफरेंस है, यानी टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं बेटा ईएमएफ। जब सेल से करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पर जो हमारे पास सेल के ऊपर जो लिखी हुई वैल्यू होती है, सपोज ये 9 वोल्ट का 9 वोल्ट की हमारे पास सपोज सेल है, ड्राई सेल, तो जो सिर्फ देखकर पढ़कर कोई हम यहाँ पर वायर वगैरह कनेक्ट नहीं करेंगे, सेल को देखेंगे, सेल के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो उसका ईएमएफ होता है। क्या होता है, ईएमएफ। क्लियर, यानी जब हम सेल से कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पर जो उसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
ईएमएफ को भी किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी बात पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जब हम सेल से बेटा वायर वगैरह कनेक्ट कराते हैं, यानी जब हमारे सेल से वायर कनेक्ट होते हैं तो इन वायर्स के अंदर बेटा हमारा करंट फ्लो होने लगता है, राइट। जब बेटा सेल से करंट विड्रॉ हो रहा होता है उस टाइम पर जो सेल के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और याद रखना ध्यान से कि बेटा ईएमएफ जो है, ईएमएफ की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन में। तो हमेशा बेटा ईएमएफ जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। क्लियर बेटा? EMF is always greater than potential difference. क्लियर? EMF बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो जब हम सेल से करंट विड्रॉ कर रहा है उस टाइम पर इसके टर्मिनल के क्रॉस जो चार्ज का डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो बेटा EMF हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होता है। क्लियर? कोई टेंशन बिल्कुल नहीं। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बस याद रखो EMF ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। How much is potential difference of small pencil cell used for wall clock? जो स्मॉल पेंसिल सेल आता है जो आप बेटा अपनी क्लॉक के अंदर डालते हैं, छोटा सा या रिमोट में डालते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो आपको बताना है। तो फिर से आपको इस स्मॉल पेंसिल सेल को किससे कनेक्ट करा देना है बेटा, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से कनेक्ट करा देंगे और पॉइंटर जहां पर भी आपका पहुंच रहा होगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट है ना, इस तरह से 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरह से, तो आप रीडिंग देख लेंगे। जितनी रीडिंग आपको मिल रही होगी वही आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्मॉल पेंसिल सेल का। जनरली मैं आपको बताता हूं 1.5 वोल्ट का होता है, लगभग 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है स्मॉल पेंसिल सेल का। क्लियर? चलिए बेटा ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 यहां पर कंप्लीट हुआ। बेटा आप लोग वीडियो को अच्छे से लाइक करो, शेयर करो, और तभी हम आप लोगों के लिए और अच्छे एक्सपेरिमेंट लेकर आएंगे और अच्छे से बढ़िया से डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दिखाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।